हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। वैसे भी आपके एग्जाम्स जो आने वाले हैं, तो ऐसे ही आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आज वीडियो लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी, जिसमें से हर साल क्वेश्चन तो आना निश्चित ही है। इसीलिए इस टॉपिक को आज हम समझेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं आपको ये टॉपिक तो अच्छे से समझ आ जाएगा। कम से कम आपके एग्जाम में 4-5 नंबर इसी टॉपिक के थ्रू आएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। तो सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज एरोमेटिसिटी? ठीक है, तो एरोमेटिसिटी क्या है? तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। और एरोमेटिसिटी में सब कुछ है, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इन तीनों को आज हम समझेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड जिसका एरोमा होता है, ठीक है, जो साइक्लिक और प्लेनर होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन होता है, ये सारी कंडीशन हम बाद में समझेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एरोमेटिसिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट डिस्क्राइब्स द स्पेशल स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ certain cyclic compounds due to their unique electron configuration. Aromatic compounds are characterized by their ability to maintain this stability through a delocalized electron system. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें बेंजीन का। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन को आप ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे भी लगाए तो आप गोला। ठीक है, लेकिन मेन क्या होती है इसका? मेन स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ठीक है, इसमें डीलोकलाइजेशन आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बेंजीन, नेप्थलीन, दो बेंजीन को अगर आप आपस में जोड़ दो, ठीक है, दो बेंजीन को अगर आप आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाता है? नेप्थलीन। नेप्थलीन यही होता है ना। और दूसरा आता है आपका पायरेडिन। पायरेडिन इस टाइप से होता है, ये पायरेडिन हो जाता है आपका। ठीक है, ये सभी एरोमेटिक। अब कैसे एरोमेटिसिटी को चेक कैसे करना है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? इट शुड बी, यानी कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। ये तो आपने पढ़ा होगा। साइक्लिक क्या होता है? बेसिकली ये हो गया जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब साइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे नहीं होने चाहिए ओपन चेन। ठीक है, ऐसे ओपन चेन वाले नहीं हो, ये एरोमेटिक की पहचान नहीं है। एरोमेटिक की पहचान साइक्लिक। और क्या होना चाहिए इसमें? आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। ठीक है, प्लेनर के लिए। और सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्जुगेशन। देयर शुड बी कॉन्जुगेशन, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चों? कॉन्जुगेशन यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चेक करना है। बेंजीन में चेक करो, जैसे यहाँ पर मैं अगर 2 बॉन्ड लगा दूं तो कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे याद रख लो। ठीक है, इसमें मैं ऐसे लगा दूं, बेंजीन बना दूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना, तो यही कॉन्जुगेशन तो चेक करना है बस। लेकिन लास्ट जो मेन रूल है वो तो अब आता है। ये दोनों तो कोई भी चेक कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। मेन जहां आप फंसते हो वो है हकल्स रूल। हकल्स रूल, क्योंकि ये दोनों तो एंटी एरोमेटिक में भी सेम है, लेकिन हकल्स रूल थोड़ी ना होगा वहां पे हकल्स रूल नहीं आएगा। यही मेन है। ये क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कहता है हकल्स रूल के हिसाब से किसी भी कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए। कैसे? 4n+2 पाई। जैसे n=1 रखो तो कितना हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n=1 रखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n=0 पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n=1 पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एरोमेटिक की पहचान होती है। जैसे बेंजीन में चेक करो, कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये साइक्लिक प्लेनर तो है ही, कॉन्जुगेशन भी हमने चेक करा दिया। तो ये हमारा कंप्लीटली एरोमेटिक है। क्या है? कंप्लीटली एरोमेटिक। समझ में आया? ठीक है, नेप्थलीन देख लो। नेप्थलीन एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, कोई बात नहीं, टाइम अगर ज्यादा लगे भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है,
एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ये थोड़ा सा अजीब सी बन गई है स्ट्रक्चर, वो छोड़ो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसमें 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन सब दिख ही रहा है, ठीक है, क्योंकि इस वाले को इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो इस तरह से आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया तो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, मैंने बिन देखे आंख बंद करके आंसर लिख दिया बेंजीन, क्योंकि मुझे तो पता है, अभी मैंने चेक किया है, लेकिन बाकी के भी तो चेक करो, क्या पता इसमें 2 आंसर हो, 2 आंसर छुपे हो। तो एक तो कंफर्म है बेंजीन है, अगले चेक करो। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, तो 1 ये मान लो, 4 ये वाला, ठीक है। क्या ये एरोमेटिक हो सकता है? कभी भी नहीं, इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन अगर मैं इसमें से ये वाला डबल बॉन्ड हटा दूं, साइक्लोहेक्सीन बन गया, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, पर डबल बॉन्ड मतलब कॉन्जुगेशन कहाँ है? कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये ही चल रहा है, तो ये तो कॉन्जुगेशन ही नहीं हुआ। नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेंजीन हमारा हो जाएगा। ये समझ आ रहा है ना आपको? इजी है, देखो अगर आप समझना चाहोगे तो। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? एरोमेटिक का उल्टा, एरोमेटिक का उल्टा, इसका एकदम उल्टा कर दो। ये कम स्टेबल होते हैं, सबसे कम स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिख देता हूं एक बात आपकी सहूलियत के लिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिसिटी का क्या होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, एंड देन लास्ट में एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो सबसे कम कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज अ साइक्लिक कंपाउंड, मतलब इसमें सारी कंडीशन वही है, ऊपर की 2 कंडीशन जैसे हमने लिखी थी ना, इट शुड बी साइक्लिक, इट शुड बी प्लेनर, और सेकंड देयर शुड बी अ कॉन्जुगेशन, वो सब इसमें होगी। पर ये हकल रूल फॉलो नहीं करेगा, ये हकल रूल फॉलो नहीं करेगा, यही इसकी पहचान है। इसका क्या रूल है फिर? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं। बस आपको ये चेक कर लेना है, आपको दोनों एक जैसे भी दिखेंगे कई बार, आपको क्या चेक करना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। यानी इसमें अगर टोटल नंबर देखो 0 पाई इलेक्ट्रॉन तो कुछ हुआ नहीं, n = 1 से स्टार्ट करो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, एंड सो इस टाइप से, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक पहचानने की ट्रिक होगी। क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया इजीली कि क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। अब इसमें से एंटी एरोमेटिक पहचानो कौन है। जैसे देखो साइक्लोप्रोपाइनिलिन, इसमें तो मुझे डायरेक्टली दिख गया साइक्लोब्यूटाडाइन। कैसे? ये तो अभी हमने देखा था ना, तो एग्जांपल में ही था। साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारी चीजें है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। सारी कंडीशन फॉलो कर दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है। एक इसमें आता है C7H7 पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव वाला होता तो हम इसको अलग तरीके से लिखते और अब अलग तरीके से लिखेंगे। इसमें देखो ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इसमें साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल, मतलब 3 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसमें डीलोकलाइजेशन हो सकता है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये, लेकिन स्टिल इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, ठीक है। ये क्यों नहीं है? अब ये देखो, ठीक है, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, साइक्लोप्रोपाइनिल, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और निगेटिव चार्ज मेरा इस पे है, ठीक है, निगेटिव चार्ज इस पे है, मतलब यहाँ पर लोन पे आ गया, ठीक है। तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है।
इसमें क्या नहीं हो रहा है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरा एंटी एरोमेटिक नहीं होने वाला है। तो एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा, सिर्फ इसमें साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि मुझे इस वीडियो को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अपने से भी पढ़िएगा और इसके कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा। इसके आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी क्वेश्चंस की, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा। इसमें क्योंकि बहुत माइनर मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, उसको अगर आपको हटाना है तो आपको पढ़ना ही होगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे, सिंपली अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में नॉन एरोमेटिक बताओ, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, ये देख लो कि कौन कौन से एरोमेटिक है, कौन से एंटी एरोमेटिक है। जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है उसके अलावा जो कंपाउंड बच रहा है वो नॉन एरोमेटिक है बस। तो आपको क्या चेक करना है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, बस जो नहीं है वो ही नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, जो भी कंडीशन हमने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में पढ़ी वो कंडीशन इसमें होगी नहीं। ये साइक्लिक हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं करेगा और 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, कंपाउंड डू नॉट हैव अ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दे मे बी, अब उसमें था कि वहां कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, यहाँ कॉन्जुगेशन होना जरूरी नहीं है। दे मे बी साइक्लिक बट द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डीलोकलाइज ओवर द रिंग। समझ गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं होंगे, एंड दे डू नॉट फिट हकल्स रूल, दैट्स इट, मतलब हकल रूल फॉलो नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आती है एरोमेटिक कंपाउंड में, मतलब कि जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, जो क्या कहते हैं हमारा एरोमेटिक नहीं है, दोनों ही नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल देखने की बजाय क्वेश्चन ही करते हैं सीधा, क्योंकि एग्जांपल तो इसके बहुत सारे हैं। जो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो सारे नॉन एरोमेटिक है। और ये एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने पढ़ा था ना, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले क्या चेक करना है, कौन से एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। जो नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। जैसे फर्स्ट इज साइक्लोहेप्टाट्राइनिल एनायन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, 7 है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और कितने, 3 डबल बॉन्ड। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड वाला पार्ट आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड वाला पार्ट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर लग रहा है। और ये कॉन्जुगेशन भी हो गया, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी इसमें आ रहा है। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, क्यों, 3 पाई बॉन्ड पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये एक लोन पेयर भी है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये तो हमारा एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट बेंजीन, ये तो एरोमेटिक है, ये तो सबको पता है एरोमेटिक है, तो हमने सबसे पहले ही देख लिया था, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइनिल कैटायन, हाँ इसमें मत फंस जाना, ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइनिल कैटायन में क्या होगा, ठीक, साइक्लोप्रोपाइनिल कैटायन, पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दो। ये थोड़ा सा आपको एरोमेटिसिटी की याद दिलाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज नहीं है जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो, नेगेटिव चार्ज नहीं है जो 2 लोन पेयर आएंगे। अब तो ये बाहर होंगे ना जो लोन पेयर होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अब तो ये बाहर है या है ही नहीं इसके अंदर, रिंग के अंदर तो नहीं है ना लोन पेयर, तो वो 2 ही पाई बॉन्ड काउंट होंगे, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 1 पाई बॉन्ड और 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा एरोमेटिक कैरेक्टर दिखा रहा है, क्योंकि देखो इसमें कॉन्जुगेशन भी आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्योंकि डीलोकलाइज भी हो सकता है, इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो ये हमारा एरोमेटिसिटी को दिखा सकता है, ठीक है। साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, ये वाला देखो, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, इस टाइप से कुछ बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस टाइप से है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा डबल बॉन्ड तो बन रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेशन तो है, साइक्लिक भी दिख रहा है, लेकिन क्या ये प्लेनर है, नहीं ये प्लेनर ही नहीं है, ये हमारा नॉन प्लेनर है, ये हमारा नॉन प्लेनर है। दैट्स वाई ये क्या होगा,
नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर होता था और एरोमेटिक भी प्लेनर होता था, ये नॉन प्लेनर है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। बस कंप्लीट। तो देखो हमने कैसे एलिमिनेट किया। हमने पहले एक से लेके ए बी सी तीनों को चेक किया, वो कुछ ना कुछ थे, एरोमेटिक थे या एंटी एरोमेटिक शो कर रहे थे, लेकिन कौन एरोमेटिसिटी शो नहीं कर रहा था? केवल एक डी वाला। क्यों? क्योंकि नॉन प्लेनर है, तो यही हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इजी टॉपिक हम उठा नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि इजी टॉपिक शायद आप खुद से भी पढ़ के कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।